हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने एचसीएफ और एलसीएम की थ्योरी क्लासेस को पढ़ लिया है। ठीक है, उन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देख लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। 30,20 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम बेसिक क्वेश्चन तैयार करेंगे। बेस के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, 30 और 20 का मासा ज्ञात करना है। जब 30 और 20 का मासा ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 30 और 20 के फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, 30 और 20 के क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। 30 के फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, आप इस मेथड से निकाल सकते हैं 30 के। ठीक है, जो फैक्टर निकालेंगे आप इससे निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, मैं डायरेक्टली निकाल दे रहा हूँ। 20 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 गुणा 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, यानी मासा ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करने के लिए हमने आपको पहले बताया था कि इसमें क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। एक तो हमारा कॉमन फैक्टर ये बन गया। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसमें 5 है और इसमें भी 5 है तो एक हमारा ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमारे पास 2 आया और एक क्या आया, 5 आया कॉमन। ठीक है, इनका आपस में गुणा कर दीजिए। 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। तो जो 2 पंजे 10 हो गया तो यही क्या हमारा मासा है। इस प्रकार से आप मासा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसका। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ 40 और 35 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है सेम वैसे ही करेंगे। 40 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 5। ठीक है, ये हमारे 40 के फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं 40 के। जब 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 0 का 0, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दाएँ 20, फिर 2 से चला जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5। तो ये सब जो गुणांक निकले हैं वो क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो 40 के हम यहाँ इस तरीके से फैक्टर लिख लेंगे। ऐसे ही हम 35 के फैक्टर निकाल लेंगे। तो 35 के फैक्टर हो जाएंगे 5 गुणा 7। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। इसमें 2 है, इसमें तो 2 है ही नहीं। इसमें 5 है और एक इसमें 5 है, तो यही क्या है, हमारे कॉमन फैक्टर हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे एचसीएफ, यानी मासा बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मासा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 54 और 72 का मासा ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम ट्रिकली मेथड से करेंगे। ठीक है, आपको कैलकुलेशन वाला मेथड आ गया। ठीक है, अब ट्रिक सीखते हैं एक। ठीक है, तो ट्रिक्स क्या है, अगर इन इन दोनों का हम सबसे पहले क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। ठीक है, अगर अंतर निकालने पर दोनों संख्या उस अंतर से क्या हो, विभाजित हो जाती हैं, तो वही जो अंतर प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, हमारा मासा कहलाता है। ठीक है, जैसे दोनों का अंतर ज्ञात करो। यदि प्राप्त अंतर का भाग दोनों में हो रहा है तो वही एचसीएफ होगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का अंतर निकालिए। दोनों का अंतर कितना आएगा, 72 में से क्या करिए, 54 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, 18 आ जाएगा, है ना। तो 18 से भाग दे के देखिए। ठीक है, 18 से कट जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ठीक है, और ये भी कट जाएगा, 18 चौक 72। ठीक है, तो ये दोनों कट रहे हैं तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये एक ट्रिक है। ठीक है, या तो आप इसके फैक्टर करके करेंगे तो भी आपको 18 ही आंसर मिलेगा। अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हैं तो आपको डायरेक्टली जल्दी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ट्रिक का यूज़ भी कर सकते हैं। 18, 24 और 87 का मासा ज्ञात करना है। इसको हम ट्रिक से हल करेंगे। तो ट्रिक से हल कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में सबसे छोटा अंतर देखेंगे, हमें छोटा अंतर कहाँ प्राप्त होता है। उस अंतर से अगर सभी संख्याओं में क्या हो रहा हो, भाग जा रहा हो, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा एचसीएफ।
अगर अंतर से भाग नहीं जा रहा होगा तो क्या होगा, उसके फैक्टर से भाग जाएगा। 18 और 24 का अंतर क्या आया, 6 आया। यही हमें क्या होगा, सबसे छोटा अंतर प्राप्त होगा, तो 6 सबसे छोटा अंतर मिल गया। अब देखिए 6 से 18 में भाग चला जाएगा, 24 में भाग चला जाएगा, ठीक है, लेकिन 87 में इसका भाग नहीं जाएगा, है ना। तो अब हम 6 के फैक्टर करेंगे, तो 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 और 3 इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ 2 से भाग चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा 24 में, लेकिन इस संख्या में 2 से भाग नहीं जाएगा। अब 3 से देख लेते हैं, 3 से भाग चला जाएगा, 3 6 18, 3 8 24, और यहाँ भी भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 हासिल का 27 बच जाएगा, तो 3 नाम 27, तो यहाँ भी 3 का भाग चला जाएगा। तो इसका जो HCF है वो कितना निकल आ जाएगा हमारा, 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से ट्रिक का यूज़ करते हुए भी मासा ज्ञात कर सकते हैं। ये ट्रिक को मैंने इस तरीके से यहाँ लिख दिया है, आप चाहें तो इसको एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 15, 25 और 60 का लासा ज्ञात करना है, ठीक है। तो इनके फैक्टर निकालिए, 15 के फैक्टर निकालिए। 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 गुणा 5। ऐसे 25 के निकालिए, 25 के फैक्टर आ जाएंगे 5 गुणा 5, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे 60 के, तो 60 के फैक्टर आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। ये हमारे क्या निकले आए, गुणनखंड निकल आए। अब हमें क्या निकालना है, लासा ज्ञात करना है। तो लासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आपको बताया था, इनको क्या करिए, पावर के रूप में लिखिए। तो 3 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 1, ये हो जाएगा 5 की पावर 2, और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। हमने मासा लासा की हमारी जो क्लासें थी उसमें हमने लासा का जो आपको बताया था, उसमें क्या था कि आपको सभी गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात देखनी है। 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो 2 की पावर 2। 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, तो 3 की पावर 1। फिर 5 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ कैसी है, पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 ले लेंगे। इनका आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ठीक है। पहले हम स्क्वायर को हल करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 3, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 हो जाता है ना। इनका आपस में गुणा कर लीजिए, 4 3 12 गुणा 25, और 12 का 25 से गुणा कर दिए, कितना आता है, 300, कितना आएगा, 300। तो एलसीएम इसका क्या होगा, 300 प्राप्त हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 6 आपको प्रैक्टिस में करना है, आपको इसी प्रकार से इसका क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप इसका लासा ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों का हल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपके सीटेट के पेपर में हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।